Yes, students. Today we will revise the topic tenses. You know very well there are three tenses. If you are asked that how many tenses are there in grammar, then you can say that there are only three tenses are there. Okay? Which are the three tenses? Present, past, and future. I read your topic non-finites. What is the difference between finite and non-finite verb? Finite and non-finite. Clear? Finite verb, main verb. ठीक है, अब हम चलते देखिए टेंसेस में कोई भी सेंटेंस जो है ना बगैर वर्ब के बनता ही नहीं है। नॉन फाइनाइट वर्ब सेंटेंस के अंदर ना हो काम चल जाएगा। अगर सेंटेंस के अंदर फाइनाइट वर्ब नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं बनता, वो क्या बनता है? फ्रेज बनता है। क्या बनता है? फ्रेज। ठीक है, क्या बनता है वो? फ्रेज। इज दैट क्लियर? यस। जब हम सेंटेंस के अंदर जैसे मैं बोल दूं गो, कम, तो दोनों क्या है? वर्ब है। बोथ द सेंटेंसेस आर इंपेरेटिव बट दैट हैज कंप्लीट सेंस। गो, जाओ, समझ गया सामने वाला कि जाने के लिए बोल रहे हैं। कम, आओ, तो समझ गया सामने वाला कि आने के लिए बोल रहे हैं। इट मीन्स क्या कि सेंटेंस कंप्लीट है हमारा। लेकिन अगर मैं सेंटेंस में से मेन वर्ब को हटा दूं, ठीक है, मैं कह दूं आई विल देयर, I will there. I is subject, will is helping verb and there is adjective. Object and adjective है, ठीक है। ये क्या है? adjective of place, ठीक है। लेकिन हम इसको adverb भी तो नहीं बोल सकते ना, क्यों? कि verb को बताना है, verb को बताने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं वो लगा देती हूँ तो क्या हो गया? ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। I will go there, तो कहाँ जा रहे हैं हम? तो फिर हम इसको क्या बोलेंगे? एडवर्ब। कि जाना क्या है? वर्ब है, और कहाँ जाना है? वहां जाना है। तो इसकी चीज को बता रहा है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस। इज दैट क्लियर? तो जिस सेंटेंस के अंदर फाइनाइट वर्ब ना हो, दैट इज नॉट कंप्लीट सेंटेंस। दैट सेंटेंस हैज नो सेंस, दैट इज ओनली फ्रेज। इज दैट क्लियर? तो मैं किससे बताना चाहती हूँ कि सेंटेंस के अंदर फाइनाइट वर्ब का होना बहुत जरूरी है। नॉन फाइनाइट वर्ब चाहे हो चाहे ना हो, ठीक है। चलिए अब हम टेंसेस पाते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ठीक है। टेंस का जो है ना, देखिए फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जिसके ऊपर टेंस का और सेंटेंस के सब्जेक्ट के नंबर का फर्क पड़ता है, ठीक है। दैट मेक ए डिफरेंस the number of the subject and tense that make a difference on the verb या main verb और finite verb। क्या उसको क्या बोलते हैं? finite verb। क्या बोलते हैं? finite verb। अदरवाइज जैसे मैंने यहाँ पर लिख दूँ I want to go, I want to go। देखो दोनों टॉपिक में साइमल्टेनियसली चला रही हूँ यहाँ पर, नॉन फाइनाइट भी और टेंसेस भी, ठीक है। I want to go, I wanted to go, she wants to go। देखिए यहाँ पर क्या था? I था, इसलिए यहाँ पर क्या है? want है। I था लेकिन टेंस चेंज हो गया, wanted आ गया। लेकिन to go तो सेम ही रहा ना तीनों में, ठीक है। यहाँ पर she है, सिंगुलर है, तो क्या आ गया? wants आ गया। इज दैट क्लियर? यस। तो यहाँ पर want क्या है? फाइनाइट वर्ब, और to go क्या है? नॉन फाइनाइट। to go क्या है? नॉन फाइनाइट। यानी सेंटेंस के अंदर ऐसी वर्ब जिसके ऊपर सेंटेंस के सब्जेक्ट का, चाहे वो सिंगुलर है चाहे वो प्लूरल है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही टेंस का कोई फर्क पड़ता। क्योंकि यहाँ पर पास्ट टेंस आ गया तो वांटेड आ गया, प्रेजेंट टेंस है तो सिंपल फर्स्ट फॉर्म आ गई। यानी जिसके ऊपर सब्जेक्ट के नंबर का और टेंस के होने का कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट। अब हम आते हैं इस पॉइंट के ऊपर, टेंसेस के ऊपर, ठीक है। टेंसेस के ऊपर देखो, हमने बताया था आपको कि देयर आर थ्री टेंसेस।
and these three tenses also having 4 parts each. ठीक है? Present indefinite, present continuous, present perfect continuous, and present perfect. In the same way, past indefinite, past continuous, past perfect, past perfect continuous. Future indefinite, the simple future, future continuous, future perfect and future perfect continuous. ये सारी चीजें कौन डिनोट करता है? किससे हम जानते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स से. किससे? हेल्पिंग वर्ब्स. और हमारे पास if you are asked how many kinds of helping verbs are there or how many kinds of primary auxiliaries are there, helping verbs or primary auxiliaries, primary auxiliaries कौन कौन सी होती हैं वो? हाँ, do, be and have. And have. अब देखिए इसकी फॉर्म देखिए. Do, does, did and do. Be की फॉर्म देखना बेटा, प्लीज चेक इट. That is going on right? Yes. Be is, am, are, was, were, been, okay, these all forms of be. And have is the root verb, root helping verb. Has, have and had. Has is used for the singular person and singular noun, and have is used for plural noun, and had is used for both plural and singular. ठीक है? अब हम इन्हीं को डिवाइड करते हैं कि कौन सी टेंस में आती है. ठीक है, इन्हीं को डिवाइड करते हैं. पहले देखिए डज और डू किसमें आएगी बेटा? सिंपल प्रेजेंट. I am learning, I am making you learning formation of the tenses. First, next point we will do that where to use these tenses. Okay? Present. ठीक है? Present indefinite में क्या यूज होगा? Does और do. और past indefinite में क्या यूज होगा? Did. Okay? इसका यू कैन चेंज. Yes. ठीक है? Future. Future के लिए क्या आएगा हमारा? Will and और shall. बाकी तो यही इसी में से आ जाएंगे. ठीक है? फ्यूचर को कौन डिनोट करेगा? विल और शैल. उसके बाद हम चलते हैं पास्ट में. प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट था ये. क्या था? सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर. अब हम चलते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस के ऊपर. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या आएगा? इज, एम, आर. और जो भी टेंस कॉन्टिन्यूअस है उसमें हमें क्या लगाना है? आई. टेंस जो भी हो, अगर वो कॉन्टिन्यूअस आ गया तो उसमें क्या लगाएंगे? आईएनजी. V1 प्लस आईएनजी. ठीक है? इज दैट क्लियर? उसके बाद चलिए हम चल रहे थे पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में. पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या आएगा? इज, एम, आर. क्या आएगा? इज, एम, आर. सिंपल के सिंगुलर के साथ क्या आएगा? इज. आई के साथ एम. प्लूरल के साथ आर. ठीक है? अब हम चलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस. पास्ट कंटिन्यूअस क्या आएगा? सिंगुलर के साथ वाज, प्लूरल के साथ वर. अब हम चलेंगे बीइंग. ये कई सेंटेंसेस में कहाँ लगता है? जहाँ पर कंटिन्यूटी होती है पैसिव वॉइस में. कंटिन्यूटी होती है तो वहाँ पर हम आईएनजी किसके साथ ले आएंगे? बी के साथ ले आएंगे. और बीन भी ऐसे यूज होता है. ठीक है? जैसे आई हैव बीन देयर, मैं वहाँ जा चुका हूँ, मैं वहाँ होके आ चुका हूँ. आई हैव बीन देयर. ठीक है? होना मतलब जाना, एक ही सेंस है ये. क्लियर? अब चलिए ये आता परफेक्ट में, ये आता कंटिन्यूअस में, ये आता परफेक्ट में. किसमें आता है? परफेक्ट. चलिए अब हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट उसमें क्या आएगा? हैज, हैव. क्या आएगा बच्चे? हैज, हैव. सिंगुलर के साथ क्या आएगा? हैव. प्लूरल के साथ क्या आएगा? हैव. ठीक है? पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट में क्या आएगा?
सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, अब चलते हैं हम, हमारा कौन से हो चुके हैं? सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में क्या जाएगा? वॉज वर आ जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस अब कौन सा रहता है हमारा? पास्ट परफेक्ट में क्या जाएगा? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हाँ बोलो मैम वीडियो मैम को साइड का भी नहीं दिख रहा, मैम साइड का नहीं दिख रहा। ओके मैम फ्यूचर का मैं फ्यूटी दिख रहा मैम, ये टू बी और हैव नहीं दिख रहा मैम। डेटा ओके बेटा, बी टू एंड हैव। ठीक है, इन पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में क्या आएगा? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इज दैट क्लियर? सब चलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या आएगा? विल या शैल। आई शैल बी देयर, मैं वहां होऊंगा। ठीक है, आई विल गो देयर। ठीक है, अब आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस, आई विल बी गोइंग देयर, मैं वहां जा रहा हूँगा। कि वहां पर बी आता है जरूरी, आई विल गोइंग नहीं आएगा, आई विल बी गोइंग देयर। ठीक है, नेक्स्ट है, अब आते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट पर। फ्यूचर परफेक्ट पता कैसे चलेगा? अगर हम विल शैल को वहां से हटा देते हैं और फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाते हैं तो वो फ्यूचर नहीं बनेगा, विल शैल से ही फ्यूचर बनाएगा। जैसे आई विल हैव spent all money that I have, यानी मैं सारे पैसे खर्च कर चुका हूँगा जो भी मेरे पास है, जो भी मेरे पास है मैं सारे पैसे खर्च कर चुका हूँगा। ठीक है, तो क्या आएगा? विल किसको शो कर रहा है? फ्यूचर। हैव, स्पेंट, स्पेंट थर्ड फॉर्म आ गई तो परफेक्ट को शो कर रहा है ये। ठीक है, आई विल हैव, और विल के तुरंत बाद हम स्पेंट नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि देखो ये टेंसेज जो है मैथमेटिक्स की तरह है। ठीक है, तो स्पेंट थर्ड फॉर्म है ना। यस मैम। तो विल शैल हम एक मॉडल की तरह भी यूज करते हैं, मॉडल एक्सरसाइज की तरह भी यूज करते हैं। उसके तुरंत बाद कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती। मॉडल एक्सरसाइज में और हेल्पिंग वर्ब में यही फर्क है बेटा, कि मॉडल एक्सरसाइज में कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट। ठीक है, वहाँ उनके बाद कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती। उनके बाद अगर आएगी तो बीच में बी आएगा। क्या आएगा? बी आएगा। मस्ट बी डन, शैल बी डन, कुड बी डन, कैन बी डन। ठीक है, हमेशा उसके बीच में क्या आएगा? बी आएगा। उनके तुरंत बाद नहीं आ सकती वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और जब ऐसे वैसे थर्ड फॉर्म आती है तो हम उसके बीच में क्या लगाते हैं? बी लगाते हैं। इज दैट क्लियर? अब हमारा एक टेंस बच गया है परफेक्ट कंटिन्यूअस। कौन सा बच गया? परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, इसी नाम से पता चल रहा है कि टेंस कौन सा हमारा? प्रेजेंट। टेंस का मतलब क्या होता है? वो टाइम जिस पर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट है। परफेक्ट का मतलब क्या है? some part of that action, some part of that verb has been done. ठीक है, परफेक्ट का मतलब क्या है? कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? some is going on now, some is in continuity, some is in continuity. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं? प्रेजेंट टेंस के लिए क्या लगाएंगे हम? जैसे मैं एक सेंटेंस बना रही हूँ, सपोज करो आई हैव बीन लर्निंग this lesson since morning. या मैंने लिख दिया 4 to
hours. ठीक है, हैव लगाने से ही तो मुझे पता चला ना कि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट। अगर मैं यहाँ पर हैड लगा देती हूँ तो इसका मतलब कौन सा होगा, ये पास्ट की बात है। और अगर इसी में फ्यूचर बनाना है मुझे तो आई विल हैव बीन, आई विल हैव बीन, बाकी सारा सेंटेंस ये होगा। ठीक है, और पास्ट में भी सिर्फ मुझे हैव की जगह यूज करना है, हैड यूज करना है। इज दैट क्लियर? अगर आपको टेंस समझ आ गया तो बेटा आपको एक्टिव पैसिव वॉइस भी आ जाएंगे, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी आ जाएंगे, आपको फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब भी समझ आ जाएगी, अदरवाइज कुछ नहीं समझ आएगा। If you are not getting tense, ठीक है, then everything is possible. Impossible, sorry. Nothing is possible there. To learn that indirect speech, passive voice, non-finite verbs, nothing is there in English. First of all, you should clear tenses. उनका क्या है, रूल है, चेंज करना है। तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा किस फॉर्म में चेंज करना है। जैसे यहाँ पर पैसिव वॉइस करवा रहा हूँ आपको, तो पैसिव वॉइस में क्या आएगा, हर सेंटेंस के अंदर क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी पैसिव वॉइस। अब वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि थर्ड फॉर्म में कैसे लगाऊं, समझ आया? ठीक है, बहुत ही कॉमन सी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं टेंसेस के बारे में, कुछ नहीं। जैसे मैथमेटिक्स की तरह एक पेज याद कर लो आप, कहीं ग्रामर में मार नहीं खाओगे आप। जैसे इसे हमारे वॉज वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती। हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सब आईएनजी आ रही है, आई एम गोइंग, शी इज गोइंग, आई वॉज गोइंग, ठीक है, लेकिन आई एम गो नहीं आता। जबकि आप मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, आई एम गो। जब भी मैं राइटिंग का पेज खोलूंगी, राइटिंग स्किल का पेज खोलूंगी, पैराग्राफ खोलूंगा, स्टोरी खोलूंगी, आई एम गो, ये मिलेगा मुझे। लेकिन कभी भी बेटा इज एम आर वॉज वर्ब हैज हैव के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, मेन वर्ब की फॉर्म नहीं आती। ठीक है, समझ आया? ना ही सेकंड फॉर्म आती, थर्ड फॉर्म आती है। इनके तुरंत बाद थर्ड फॉर्म, इनके तुरंत बाद कब आएगी, पैसिव वॉइस में। कब आएगी, पैसिव वॉइस में। ठीक है, हाँ, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ सकती है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या है हमारे पास, V1 प्लस ING, इसको हम V4 भी बोल सकते हैं। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है। चलो मैं एक चीज और आपको बता रही हूँ। आई हैव बीन लर्निंग, आई हैड बीन लर्निंग, आई विल हैव बीन लर्निंग। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पर दो चीजें लगा दी, या तो ये लगाओ सिंस मॉर्निंग या फॉर 2 आवर। मॉर्निंग से पहले तो मैंने सिंस लगा दिया, 2 आवर से पहले मैंने फॉर लगा दिया। यहाँ क्या डिफरेंस है? अगर टाइम पीरियड आ जाए, हाउ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, हाउ मच, ठीक है, क्वांटिटी आ जाए, ठीक है, तो वहाँ पर क्या लगाओगे, फॉर लगाओगे। पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या लगाओगे, फॉर लगाओगे। एग्जैक्ट टाइम पीरियड का पता चल रहा है हमारे को 2 आवर्स। ठीक है, हमें मॉर्निंग में क्या है, एग्जैक्ट टाइम पीरियड का नियम नहीं पता ना बेटा। ठीक है, रात को 3 बजे के बाद मॉर्निंग ही है। ठीक है, हमें क्या कराती है, 3 AM, 4 AM, 5 AM, 6 AM, कब 11 बजे तक मॉर्निंग ही है। सुबह 11 बजे क्या है, मॉर्निंग ही तो है। ठीक है, हमें क्या पता इतना लंबा टाइम चल गया, 7-8 घंटे, किस टाइम की बात कर रहे हैं, तो सारा टाइम पीरियड क्या है, वो एक मॉर्निंग है। मतलब हमें जो है पॉइंट नहीं मिल रहा कि कहाँ से वो चीज़ मैंने स्टार्ट की, तो वहाँ पर क्या आएगा, सेंस आएगा। और जहाँ पर एग्जैक्ट पता है कि 2 आवर्स, 3 आवर्स, 5 years, 6 years, 2 weeks, 1 week, तो वहाँ पर क्या आएगा, 4 आएगा। क्या आएगा, 4 आएगा। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ गिव मी 1 book.